गुड मॉर्निंग क्लास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इक्वल पेमेंट्स मेड at the beginning of each month for 3 years will pay for a house price 4 lakh if the rate of interest is 15% compounded monthly। कहने का मतलब क्या है, एक घर खरीदना है 4 लाख रुपए का, तो उसके लिए 3 साल तक की जो इंस्टॉलमेंट्स है हर मंथ में आपको पहले पे करनी है। अगर बिगनिंग में पे करनी है तो कौन सा केस है, एन्युटी ड्यू का केस है। तो आपको व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब यू हैव टू फाइंड आर, और ये क्या हो गई, कोई भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का केस होता है। जिसका मतलब इस केस में पी क्या है, ₹4 लाख। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपके पास 15%, क्योंकि मंथली में चल रहे तो 15/12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 इंटू 100 क्या आ जाएगी, 0.0125, यही आ जाएगा। एन कितना आपके पास 3 ईयर्स है, तो मंथली 3 × 12 करेंगे, यानी कि 36 मंथ्स का केस है, यही आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये फॉर्मूले में पुट करना है, एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में आपने पी की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, ये सॉल्व किया। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ गया। आर की वैल्यू निकालनी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब क्या रह गया आपके पास, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का काम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो आपने एक्स लिया, लॉग लिया, लॉग ये वैल्यू आ गई, नेगेटिव में आया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करा दिया, पॉजिटिव 1 में से नेगेटिव वैल्यू माइनस की, -1 को आपने क्या लिख दिया, 1 बार लिख दिया, 1 बार 0.8056। अब इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.6392। आपने इसमें पुट करी, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, 13,687। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mr. John buys a house. It was agreed that Mr. John will pay rupees 3 lakh in cash and 12 semi-annual installments of rupees 10,000 each. ठीक है, the first being made at the end of 4 years। इसका मतलब ये है, जब चौथा साल चल रहा था उसके एंड में इसने क्या किया, उसको पे किया। फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स, मतलब थर्ड ईयर के जब हम लास्ट में चल रहे थे, थर्ड का एंड हो रहा था और फोर्थ का बिगनिंग हो रहा था, तो उसमें पे किया। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द हाउस इफ द मनी इज वर्थ 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मीन्स क्या होता है, हाफ ईयरली होता है। अब देखो बेटा, ये केस कौन सा है, डेफर्ड एनुटी का है। उसने 3 लाख तो कैश में दे दिए, बाकी की उसने क्या कर ली, इंस्टॉलमेंट ले ली। तो इसका मतलब क्या है, 3 लाख प्लस पी क्या हो गया, कैश प्राइस हो गया हाउस का। 10,000 की वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, हाफ ईयरली पे कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, डेफर्ड एन्युटी के लिए हमें एम और एन डिफाइन करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं। अगर तो बेटा देखो क्या होता, अगर सिंपली होता, एनुअली का केस होता, तो मैं M3 ले लेती और सेमी एनुअल पेमेंट्स कितनी थी, मतलब एनुअल पेमेंट्स अगर 12 थी तो N12 भी ले लेती। बट अब केस क्या है, हाफ ईयरली का केस है। इसका मतलब हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 6 मंथ्स के बाद पेमेंट होगी, यानी कि पहले 6 मंथ्स में होगी, फिर उसके बाद अगले 6 मंथ्स में होगी पेमेंट। इसका मतलब जो फर्स्ट पेमेंट हुई वो 3.5 साल में हुई, क्योंकि हम हाफ ईयरली के केस में चल रहे हैं ना, तो 3.5 साल में मतलब 7/2 ईयर में हुई, क्योंकि हाफ ईयरली है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये 7 आ गया, ये जो 7 आया वो क्या है, मेरे पास M है। ठीक है, एनुअली का केस होता है तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था 3। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं कि जब तक नहीं पे की, लेकिन चौथे साल के इनमें तो हमने पे करी ना, तो हाफ ईयरली के केस में ये करना है। आपके पास ये R है, ये M है, ये N है। ठीक है बेटा, आर क्या है आपके पास, 6%, 16%, क्योंकि सेमी एनुअली है तो 8% हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8/100, यानी कि 0.08। डेफर्ड एन्युटी का केस है तो उसके फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे।
तो ये बेटा डेफर्ड एन्युटी का फॉर्मूला है। आपने m की वैल्यू रखी है यहाँ पे, क्या आई -7, i की वैल्यू क्या है 0.08, तो 1 + 0.08 इज 1.08 रेज टू पावर -7। 1 + i अगेन क्या हो जाएगा 1.08 माइनस m + n, यानी कि -19 आ जाएगा अपॉन में i की वैल्यू एज इट इज। अब आपको करना क्या है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। इसको x ले लिया, इसको क्या ले लिया आपने y ले लिया, दोनों तरफ log लिया, ठीक है ना बेटा। इसका लॉग कैलकुलेट किया, वैल्यू आई, नेगेटिव में आई। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे हम लोग। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 किया आपने, आपके पास ये वैल्यू होगी। -1 को आपने क्या पुट कर दिया, 1 बार पुट कर दिया। इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास 0.5837, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को आपने वहीं पुट किया था, दोनों तरफ लॉग लिया हमने, पावर आगे आ गई। इसका लॉग कैलकुलेट किया, वैल्यू क्या आ गई 0.0334, मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव में आया था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 किया, इसमें से माइनस करके इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.3654, और -1 को क्या लिख दिया आपने 1 बार लिख दिया। आपने क्या किया, y की वैल्यू निकालनी थी तो एंटी लॉग ले लिया, इसमें एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ गई 0.2319। अब आपको करना क्या, इसको x सपोज किया था, इसको y सपोज किया था, तो आपने वैल्यू रखी, तो क्या आ गई p इज इक्वल टू 10,000, x माइनस वाई होता है x माइनस वाई अपॉन 0.08। सॉल्व करते हैं इसको, 10,000 अपॉन पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ गया, x माइनस वाई मतलब 0.5837 माइनस 0.2319। इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस करके, तो ये आपने वैल्यूज रखी थी, सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया 3,43,975, ये उसको क्या करना था, पे करना था। 3 लाख तो ऑलरेडी पे कर दिया था ना, ये जो बाकी रिमेनिंग रह गया था वो क्या, टोटल कैश प्राइस हाउस का कितना था, इतना था। तो बेटा हमने 3 तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ऑर्डिनरी, एन्युटी ड्यू एंड डेफर्ड एन्युटी। तो आपको स्टेटमेंट से ही पता लग जाएगा हमें क्या करना है। अगर जो है इंस्टॉलमेंट बिगनिंग में हो रही है, काम बाद में हो रहा है, तो एन्युटी ड्यू है, और अगर इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद 4 साल बाद पे कर रहे हैं तो वो केस कौन सा है, वो डेफर्ड एन्युटी का केस है। और अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम ऑर्डिनरी एन्युटी लगाएंगे। अब दूसरा केस ये राइज होता है कि हमने पी और एस का फॉर्मूला कब लगाना है, तो उसके लिए एक नोट में आपको सारे पॉइंट्स बताए गए थे। इंस्टॉलमेंट में लिया, बोरो किया, या जो भी है फंड्स वाले केस है तो उसमें एस निकालना है या पी निकालना है। तो 2 ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं और 3 केसेस हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड डेफर्ड एन्युटी। तो बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.3 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।